आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज तुला राशि पर चर्चा करेंगे। क्यों प्रेत, बाधा, भूत, पिशाच आपसे दूर भागते हैं। बहुत बहुत बारीक जानकारी देने जा रही हूँ। जो भी तुला राशि के जातक है उनको भी मैंने इसमें अलग अलग खंड में बांटा है। तो मैं बात करने जा रही हूँ तुला राशि के ऐसे जातक जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है। जी हाँ, कई नक्षत्रों में यहाँ पर बट जाते हैं तुला राशि के जातक। मैं स्वाति नक्षत्र की बात कर रही हूँ। तो अगर आप तुला राशि हैं और स्वाति नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, नाम से समझेंगे, नाम के प्रथम अक्षर से समझेंगे। जिसके नाम का प्रथम अक्षर रा, रे, रो या त है। समझ गए अच्छे से बात। और आप स्वाति नक्षत्र में जन्मे हैं तो आज मैं आपकी बात कर रही हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्रश्न है आपके मन में तो उत्तर है मेरे पास। कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर पूछिए, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। अगर चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक, स्वाति नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आपके नाम का प्रथम अक्षर रा, रे, रो या त है, तो आज हम आपके जीवन की सारी पन्ने खोलेंगे। अस्थिरता से समझिए क्या गुण है आपके अंदर, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या विशेष गुण है आपके अंदर जो आप नहीं जानते हैं। सबसे पहले आप बहुत न्यायप्रिय होते हैं, बहुत न्यायप्रिय। चाहे आपके एक तरफ बैठा हो आपका पुत्र और दूसरी तरफ पड़ोसी का पुत्र, परंतु अगर न्याय पड़ोसी के पुत्र की तरफ होता है तो आप उसका साथ देते हैं। यह अद्भुत बात है और यही सबसे बड़े गुण है तुला राशि के। तराजू है आपका साइन, है ना, आपका लोगो जो है लिब्रा का तराजू है, तो ऐसे ही तराजू नहीं बनाया गया। आप तोल मोल कर ही बात करते हैं और तोल मोल कर ही न्याय करते हैं। अन्याय का साथ आप नहीं देते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। आपका जो वर्ण है वो शूद्र है। शूद्र वर्ण के जो स्वामी होते हैं वो खुद गुरु बृहस्पति देव होते हैं, देवताओं के स्वामी। तो वैसे भी आपकी भी श्रेणी देवताओं वाली राशि में आती है। जब गुरु बृहस्पति देव शूद्र वर्ण के स्वामी होते हैं और आपका वर्ण शूद्र है तो कहीं ना कहीं गुरु की कृपा आप पर बहुत बरसती है। सीखने सिखाने की क्षमता बहुत होती है। मतलब आप अपने जीवन में जो भी चीजें सीखते हैं वो आप सिखाना चाहते हैं, चाहे वो अनुभव हो, चाहे वो कोई ज्ञान की चीज हो, चाहे वो कोई कोर्स हो। आप जो सीखते हैं वो मेरे साथ खत्म हो जाए ये नहीं सोचते आप। कैसे मैं ये चीज दूसरे में डाल दूं, भले इसको सीखने में मुझे पैसे लगे हों और मैं मुफ्त में किसी को सिखा दूं, परंतु आप ज्ञान बांटने में रहते हैं। क्यों? बृहस्पति की वजह से। बृहस्पति देव की कृपा आप पर वर्षों भर बनी रहती है, उम्र भर बनी रहती है। शूद्र नक्षत्र जो होते हैं ना, स्वाति नक्षत्र के शूद्र वर्ण जो होता है, इसके स्वामी गुरु होते हैं और गुरु बृहस्पति आपके भी स्वामी होते हैं। यूं तो आप शुक्र वाले लोग हैं, लेकिन इसके भी स्वामी गुरु होते हैं, इसीलिए गुरु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। सत्य आप बोलते हैं, आप हमेशा सत्य का साथ देते हैं। असत्य के साथ आपका खुद का परिवार हो और सत्य के साथ कोई अन्य भी, फिर भी तुला राशि की यह विशेषता होती है कि आप पहले परखेंगे, बातों को समझेंगे और सत्य का साथ देंगे। यह एक गुण अलग से आपके आप में है। आप बहुत मेहनती होते हैं, लेबोरियस, इतने मेहनती होते हैं कि आपकी मेहनत देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। अगर आप महिला हैं, तुला राशि वाले अगर आप महिला है तो आप में वो क्षमता है जो महिलाओं को भी पार कर जाती है। मतलब पुरुष देखकर दंग रह जाते हैं कि एक महिला होकर कैसे मोर्चा संभाली हुई है। यह नेतृत्व करने की क्षमता और यह मेहनत से आप अपने भाग्य को मात दे देते हैं। पुरुष हो या महिला, आप इस कदर लेबोरियस होते हैं कि अगर आपके नसीब में कुछ नहीं भी लिखा हो तो आप मेहनत करके उस चीज को अपने नसीब में लिखवा ही लेते हैं। आप द्विपद होते हैं। द्विपद का मतलब ज्ञानी होते हैं, सभ्य और सामाजिक, थोड़ी सी कूटनीति के साथ। तुला राशि वाले आप में कूटनीति ना हो तो लोग आपको पछाड़ दें।
है ना, सभ्य होते हैं, बातों को कैसे बोलना है समझ कर बोलना है, कितना ही बोलना है कि सामने वाले को तकलीफ ना हो और इतना जरूर बोलना है कि सामने वाले पर असर हो, इस भेद को आप समझते हैं। बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम राशियों वालों में होता है। बेबाक होते हैं लोग, बोल देते हैं, सामने वाले को बुरा लगे या भला, सामने वाला को समझ में ही ना आए इतना ही बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम है शब्दों का खेल, क्या करना है कि मेरा काम बन जाए। सामाजिक तो होते ही आप, पूरी सोसाइटी को साथ लेकर चलने वाले, परिवार और अपने जीवन साथी और अपने बच्चों की बात नहीं कर रही, पूरे समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ता है कोई राशि तो वह तुला राशि होता है। लेकिन थोड़ी सी कूटनीति आप में होती है और इसी कूटनीति के बल पर आप अपने कदम जमा कर रखते हैं, वरना लोग मैदान से हटा दें आपको। कंपटीशन का जमाना है, एक से एक लोग हैं दुनिया में, लेकिन थोड़ी सी कूटनीति आप में है, थोड़ी सी चाल चलना जिसको कहते हैं वो आप में है और इसी के बल पर आपकी मेहनत रंग लाती है। ठीक है, आप महज योनि के होते हैं। आपका योनि जो है ना वो महिष है, मतलब योद्धा प्रवृत्ति में आप आते हैं, लड़ जाते हैं जब अपनों पर खतरा आता है। आपके माता पिता का कोई नाम ले ले तो आप सामने वाले की हालत खराब करते हैं, आपके बच्चों पर बन आती है तो फिर आपकी नींद उड़ जाती है। मतलब आप एक योद्धा हैं, पुरुष है या महिला है, आप एक योद्धा हैं। महिष जो योनि है ना, ये एक योद्धा की योनि होती है। गुरु बृहस्पति देव की वैसे भी कृपा आप पर बरसती है। आप में आपको एक प्रॉब्लम है, आप कफ वाले लोग हैं, आप कोल्ड वाले लोग हैं, आप ठंड का शिकार हो जाते हैं, आपका गला बैठ जाता है, आपको कफ हो जाती है। मतलब आप जल्दी ही आप आइसक्रीम खाने वाले लोगों में से नहीं, आप बर्फ खाने वाले लोगों में से नहीं है, आप गर्म पानी पीने वाले लोगों में से हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे तुला राशि अगर वर्ष भर आप गुनगुना पानी पीते हैं, तो ये नहीं होगा ना। गर्मी है, फ्रिज का पानी थोड़ा सा पी लेते हैं, पीकर देख लो, आप बीमार पड़ जाओगे। आपको खांसी हो जाती है, आपको कफ हो जाती है, आप ठंड का शिकार हो जाती हैं, आपकी आंखें सूज जाती है, आपकी कमर में दर्द हो जाता है। मतलब ठंड लगने से जो समस्याएं होती है, ये समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इन सब बातों में हम बात करेंगे आपके गण की। आपका गण क्या है, तो सभी राशियों का यहाँ पर, माफ कीजिए, सभी राशियों का मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। किसी का मनुष्य होता है तो तुला राशि के जो स्वाति नक्षत्र में रू रे और र वाले त वाले ये जो 4 जातक होते हैं ना, आप देवगण के होते हैं। आप देवगण के होते हैं और देवगण और राक्षस गण, ये 2 गण होते हैं, आप देवगण के होते हैं। और इसके चलते ना भूत पिशाच प्रेत आपसे दूर भागते हैं। जितनी बाधाएं हैं ना, परेशानियां हैं, आपसे दूर भागती है। व्यक्ति अगर वो वहां किसी सुनसान जगह से आप गुजर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है कि मैं अकेला हूं, मुझे भूत प्रेत तो नहीं पकड़ लेगा, बाधा तो नहीं पकड़ लेगी। लेकिन सामने अगर ये परेशानियां सच में हो, भूत प्रेत पिशाच सच में हो, तो उन्हें ये लगता है कि मैं इसका शिकार तो नहीं हो जाऊंगा, मैं इसका शिकार तो नहीं हो जाऊंगा, इसीलिए वो आपसे भागते हैं। आप उनसे क्या भागेंगे, वो आपसे भागते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ऐसी जगह से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले अपने मनोबल को बहुत मजबूत बना ले। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। भूत प्रेत बाधा आपसे भागते हैं, आपको क्या पकड़ेंगे, वो देवगण के आप लोग होते हैं। देवताओं का बिल्कुल आपको सहारा मिलता है, आपकी थोड़ी सी पूजा पाठ का भी आपको फल मिलता है। आपकी परेशानियों को अगर आप परमात्मा के सामने रखकर आंखें बंद करके ध्यान लगाकर उनका हल मांगेंगे तो उसका हल आपको मिलेगा, क्योंकि आपका गण ही देव है, देवगण के लोग हैं आप। तो सबसे पहले आपको कुरीति से बचना है, किसी भी गलत काम से बचना है, शराब से बचना है, लोन से, किसी भी प्रकार के कर्ज से। ये सब भूत प्रेत होते हैं। ये जो कर्ज है और ये जो शराब की आदत है, इससे आपको बचनी है। तुला राशि के जातक, आपको पराई महिला से भी बचनी है, जिसके चक्कर में आप पड़ जाते हैं। 100 बात की एक सत्य बता रही हूँ, आप बहुत निष्ठावान हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, अपने रिलेशनशिप के प्रति आप बहुत ईमानदार हैं। लेकिन महिला है आप, तो किसी पुरुष के चक्कर में आप पड़ सकती हैं। विवाह के बाद भी किसी विवाहित पुरुष हो, अविवाहित पुरुष हो, जो भी हो, लेकिन उसका प्रभाव आप पर पड़ सकता है, जल्दी में पड़ सकता है। एक ही नज़र में आप उससे प्रभावित हो सकती हैं। और अगर पुरुष हैं आप, तो किसी भी महिला से आप किसी भी उम्र में प्रभावित हो सकते हैं। और यहाँ से पतन शुरू होगा आपका, यहाँ से आपके जो अच्छे कर्म है वो खत्म होना शुरू होंगे और किस्मत में
तकलीफें लिखना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप आकर्षण है आपके भीतर, आप शुक्र वाले लोग हैं तो लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, यह सही बात है। आपको नहीं होना है किसी के लिए अट्रैक्ट। आपका जीवन साथी जैसा भी है, पुरुष है या महिला है, जो है आपको उनके साथ निष्ठावान रहना। ये कुंजी है आपके जीवन की, यह वो चाबी है जिससे आप अपने भाग्य का फैसला कर सकते हैं। आप एक जबरदस्त देवगण में आते हैं, इसीलिए साक्षात देवता भी आपके आसपास आपकी एनर्जी की रक्षा करते हैं, आपके ऑरा की रक्षा करते हैं। आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, उसका फल आपको जरूर मिलता है, या आप महसूस करें या ना करें। कभी कभी हमारे जीवन में आय कम हो जाती है, पैसे कम आने लगते हैं, तो हमें लगता है हमें हमारी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। हमारी पूजा पाठ और हमारे कर्म का फल केवल धन नहीं है। पैसे जो बाहर से आते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमें कुछ ऐसी भी चीजें मिलती है जो कभी नष्ट नहीं होती। इस बात के भेद को समझना जरूरी है। भूत प्रेत पिचास, ये जो भूत वगैरह है ना, प्रेत है, जो पिचास है ना, ये बहुत दूर की बात है। आपको राक्षस तक आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, कोई राक्षस तक आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। राक्षस का रहस्य, भूत प्रेत पिचास सब छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन राक्षस बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन ब्रह्म राक्षस जो है, भूत प्रेत पिचास, हजारों करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली, वह भी आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ लीजिए तुला राशि वाले। आपकी जो योनि है ना, उस पर आप कभी भी ये प्रहार नहीं कर सकते हैं, ना गंधर्व ना राक्षस, कोई भी नहीं। आप देवगण के जातक होते हैं, आपके ऊपर बिल्कुल प्रहार नहीं होगा और किसी भी प्रकार की चोट आपको ये लोग नहीं पहुंचा सकते हैं। आपको देखकर ये इनकी उल्टी गिनती शुरू होती है, ये दूर भागते हैं। बड़ी बड़ी चीजें आपको छू नहीं सकती है, बड़ी बड़ी शक्तियां आपको छू नहीं सकती। आपने कहीं नहीं देखा होगा किसी तुला राशि के जातक को कभी भूत प्रेत ने पकड़ लिया हो, आपके ऊपर कोई अमुक शक्ति आ गई हो, नहीं आती है। आप बहुत पवित्र हैं, आप बहुत पवित्र होते हैं। समस्या है आपके जीवन में, समस्याएं आती हैं, समस्याओं वाली तो राशि है आपकी। आपके जीवन में डामाडोल स्थिति ना आए तो हो कैसे सकता है। तुला राशि वाले यानी कि ऊंच और नीच, उतार और चढ़ाव से गुजरते रहते हैं। या हमारी व्यवहारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, लेकिन भूत प्रेत पिचास बाधा आपके गण की वजह से, आपकी योनि की वजह से आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। स्वाति नक्षत्र वाले, स्वाति नक्षत्र के जातक, भूत प्रेत आपसे क्यों दूर भागते हैं, इस विषय में मैं आपको बताई। और माँ कामाख्या को आप हमेशा याद किया कीजिए, हनुमान जी महाराज को आप हमेशा स्मरण किया कीजिए। इन दो नाम को आप हमेशा जपा कीजिए, आपके जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और किसी काली शक्ति, किसी बुरी शक्ति से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डरिए गलत चीजों से, डरिए कुरीतियों से, क्योंकि कुरीतियां आपको नष्ट कर सकती है, कोई राक्षस या कोई बुरी शक्ति नहीं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और मन में कोई प्रश्न है, पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। नए भाई बहन जो भी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुभकामनाएं तुला राशि वाले, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।